नमस्कार, दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां एक ई रिक्शे पर कंटेनर वाहन पलट गया। बता दें कि हादसे में गाड़ी के नीचे 5 लोग दबे हुए थे। गाड़ी के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। भोपाल से इंदौर ये कंटेनर वाहन जा रहा था। अचानक ही स्पीड ब्रेकर पर यह उछला और पास में चल रहे ई रिक्शा पर पलट गया। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा में 5 लोग सवार थे, जिन पर यह कंटेनर वाहन गिर गया। काफी समय तक लोग इसके नीचे दबे रहे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और मुस्तैदी से इन सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक ई रिक्शे पर कंटेनर वाहन पलट गया। इस हादसे में 5 लोग गाड़ी के नीचे यानी कंटेनर वाहन के नीचे दब गए थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाला गया, अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर जैसे ही वाहन उछला, वैसे ही पास में चल रहे ई रिक्शा पर पलट गया। चलिए, इस खबर पर संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। वासु, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ड्राइवर की किस तरह की लापरवाही रही? ड्राइवर नशे में था या नींद में था? अचानक कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, ये पूरा हादसा जो है वो अपने आप में काफ़ी गंभीर है और काफ़ी सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि जो कंटेनर था वो बहुत बड़ा था, फुल साइज कंटेनर था और वो एक ई रिक्शा के ऊपर गिर गया, जिसमें ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है और उसमें 5 लोग भी बैठे हुए थे। बहुत अच्छी बात ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी की जान नहीं गई और मौजूदा जो लोग थे उनकी जागरूकता के चलते सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और मौके पर पुलिस भी तुरंत पहुंच गई थी। ये कंटेनर इंदौर से आ रहा था और भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और हादसे के पीछे के कारण ये बताए जा रहे हैं कि जो ड्राइवर है उसे नींद लग गई थी, जिसके चलते जो कंटेनर है वो इम्बैलेंस हो गया और कंटेनर पलटने की जो पूरी घटना है वो सामने आई है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस और भी तफ्तीश कर रही है और जल्द ही इस पूरी घटना के जो एक्चुअल कारण है, एक्चुअल जो वजह है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात इस पूरे हादसे में ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई है। हादसे के तुरंत बाद जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल सभी लोगों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। शुभांगी, चलिए, बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, गनीमत रही कि यहां पर कोई जनहानि नहीं हुई और इस हादसे में जिस तरह से वासु ने जिक्र किया कि कंटेनर फुल साइज कंटेनर था, बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और ड्राइवर की लापरवाही देखिए, नींद लग जाने से इतना बड़ा हादसा हो गया। और यह भी बताया जा रहा है कि आसपास लोग काफी ज्यादा एक्टिव थे, जिसके चलते जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया गया और सभी की जान बचा ली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से ही बड़ी खबर, जहां सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, यह हमारी ड्यूटी है। सीएम ने डीजीपी को भी निर्देश दिए और कहा है कि त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। शांति सुरक्षा का माहौल प्रदेश भर में बना रहना चाहिए, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एसपी कलेक्टर को शांति समिति के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। इधर फसलों के नुकसान पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। फसलों के सर्वे पर राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसानों को राहत देना हमारा धर्म है। कई जगहों पर सोयाबीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है और निश्चित ही सरकार किसानों का कल्याण करना चाहती है और इसी मिशन पर कार्य करेगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मंथन किया है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता वासु का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकों के जरिए जरूरी दिशा निर्देश देते हैं और जिस तरह से त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि कानून व्यवस्था बनाई रखनी है और शांति भी प्रदेश भर में बनी रहनी चाहिए। निश्चित तौर पर शुभांगी, देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव
की जो राजनीति है, चुनाव प्रचार के जो अभियान है वो तेज पकड़ते हुए, जो जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी जो है तो देखी जाएगी। और अब त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल हमने जन्माष्टमी का त्योहार मनाया, अब गणेश उत्सव सामने है, गणेश उत्सव के बाद पितृपक्ष और फिर नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार सामने। तो ऐसे समय में कानून व्यवस्था बनी रहे ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कानून के सामने, पुलिस के सामने भी दोहरी चुनौती है। लगातार मध्य प्रदेश में वीआईपी मूवमेंट भी होना है आने वाले दिनों में। लगातार प्रधानमंत्री के, केंद्रीय गृह मंत्री के और तमाम बड़े नेताओं के पक्ष विपक्ष के दौरे भी हैं और इसके साथ साथ त्योहारों में भी बाजारों में भीड़ भाड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस लिहाज से कानून के सामने चुनौती होती है कि हर हाल में जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक बनी रहे। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश डीजीपी से लेकर जो तमाम जिलों के एसपी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, उनको दिए हैं कि लगातार जिले में आप गश्त बढ़ाइए, लगातार कानून व्यवस्था की समीक्षा कीजिए, शांति समितियों के साथ बैठक कीजिए, जो समाज के विभिन्न प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक कीजिए और सुनिश्चित करने का काम कीजिए कि कहीं भी किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित दिक्कत परेशानी ना आए। वहीं आने वाले समय में भी लगातार अपराधियों की, वारंटियों की जो धरपकड़ का काम है वो भी तेजी से चलता रहेगा। भोपाल में भी बीते दिनों ऐसी बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बैठक में जो फसल प्रभावित हुई है बारिश ना होने के चलते, उनको लेकर भी चर्चा हुई है। बिजली आपूर्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा इस पूरी बैठक के दौरान हुई है और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उनका और कैसे बेहतर रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है, कैसे जन जन को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर भी इस पूरी बैठक के दौरान चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। 14 सितंबर को जो आने वाला 14 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीना का वहां पर दौरा होना है और रिफाइनरी को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, उस पर पीएम मोदी उसकी जो सौगात है वो देने का काम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी आज इस पूरी बैठक के दौरान बातचीत हुई कि क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं करनी है, उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं और सीएम आवास योजना को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम ये योजना लेकर आएंगे और उसमें वो लोग पात्र होंगे जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत जो लाभ है वो नहीं मिल सका था, तो उन लोगों तक भी सरकार जो है वो पहुंचने का काम करेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण शुभांगी ये पूरी बैठक थी और कई दिशा निर्देश सीएम ने दिए हैं जिनका असर अब जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। सही कहा वासु, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए बहुत बड़ी बैठक थी, काफी देर तक मंथन हुआ और कई विषयों पर मंथन हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां शोरूम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। रायपुर के सरोना में गाड़ियों के शोरूम में चोरी हुई है। खिड़की तोड़कर चोर अंदर घुसे और शोरूम से 3.5 लाख की चोरी इन चोरों ने की है। डीडी नगर पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच की जा रही है। रायपुर के सरोना में गाड़ियों के शोरूम में चोरों ने धावा बोला। लगभग 3.5 लाख रुपए की चोरी यहां पर हुई है, पुलिस द्वारा यह बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, क्या है पूरा मामला, जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया? देखिए शुभांगी, ये सरोना के जो शोरूम है वहां पर अज्ञात चोरों ने घुस करके चोरी की है। लगभग 3.5 लाख की चोरी की वारदात है वो अभी हुई है और एडिशनल एसपी जेपी पढ़ाई सहित डीडी नगर पुलिस वहां मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। शोरूम में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसकी भी पड़ताल की जा रही है। अभी फिलहाल अज्ञात चोरों का जो पता नहीं चल सका है, लेकिन ये है कि चोरों ने खिड़की तोड़ करके अंदर प्रवेश किया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब अज्ञात चोरों के तलाश पर है डीडी नगर पुलिस है वो जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया युगल तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अभिनेता गोविंदा ने सनातन को लेकर बयान दिया है। गोविंदा का कहना है कि सनातन समुद्र की तरह है, सनातन अपनी विशालता का परिचायक है, सनातन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बता दें कि अभिनेता गोविंदा कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजधानी भोपाल आए थे। तमिलनाडु के मंत्री ने जिस तरह से सनातन पर विवादित बयान दिया है, इस पर जब गोविंदा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सनातन से बढ़कर कुछ नहीं है, सनातन समुद्र की तरह है। वो तो समुद्र की तरह है, हम लोग है ही हैं सब, और समुद्र जो है किसी से रोक टोक तो लगाता नहीं, वो अपनी विशालता का प्रमाण भी देता नहीं किसी से, और ये भी नहीं कहता कि
तुम ठहरो, तुम रुको, तुम इधर नहीं मिलेंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे। वो तो मातृत्व भाव है, वो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर से बड़ी खबर, जहां सभा को संबोधित करते हुए मंत्री गोपाल भार्गव भावुक हो गए। रिटायर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंत्री भावुक हो गए। गड़ाकोटा ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम चल रहा था। बता दें कि मंच से संबोधन देते वक्त अचानक ही मंत्री गोपाल भार्गव भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मेरी जरूरत पड़े तो मैं खड़ा मिलूंगा। बता दें कि रिटायरमेंट कार्यक्रम चल रहा था, रिटायर्ड कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे मंत्री गोपाल भार्गव और अचानक ही वे भावुक हो गए और मंच से उन्होंने ये बात कही। चाबी के बाद जब वो फ्लैट खोला गया तो मां नहीं मिली, बल्कि मां का ढांचा मिला था। मां का ढांचा मिला। ये स्थिति हमारी और आपकी नहीं। इस स्थिति से हमें नहीं गुजरना और इसके लिए ठीक है, भगवान ने जहां नियत दी हुई, जहां जिसको जाना होगा चला जाएगा। आपने तो अपना कर्म पूरा कर दिया, कर्तव्य पूरा कर दिया अपनी संतान के साथ। लेकिन आज मैं कहना चाहता कि आपने इस क्षेत्र में जन्म लिया, आपने इस भूमि पर जन्म लिया है और इसलिए कभी अपने आप को अकेले नहीं समझता। मैं हमेशा, मेरा परिवार हमेशा साथ रहेगा। मैं जब नहीं रहूंगा तो मेरा इकलौता बेटा आपके साथ रहेगा। आपको कमी का अनुभव नहीं करता। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां हरदी गांव के जंगल में 25 हाथियों का दल पहुंच गया है। 1 महीने के अंदर ये तीसरी बार हाथियों का दल यहां पर लौटा है। हाथियों का दल फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों पर वन विभाग की टीम नजरें बनाए हुए है। वहीं आपको यह भी बता दें कि लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह वन विभाग द्वारा दी जा रही है। 1 महीने में तीसरी बार 25 हाथियों का यह दल हरदी गांव की तरफ आगे बढ़ा है, जिसके चलते लोगों को समझाइश दी गई है कि वो अलर्ट मोड पर रहें, हाथियों से दूर रहें। खबर इंदौर से है, जहां बदमाशों ने कार में आग लगा दी। द्वारकापुरी थाना इलाके में आगजनी की एक घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर खड़ी एक कार में बदमाशों ने आग लगा दी। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। बदमाश भी इसमें कैद हुए हैं। बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगाई। द्वारकापुरी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बदमाश भागता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही उसने कार को आग के हवाले किया, तुरंत मौके से फरार हुआ। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। खबर धार से है, जहां ओमकारेश्वर परियोजना की नहर में कार जा गिरी। कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बता दें कि इस हादसे में 10 साल का बच्चा लापता बताया जा रहा है। 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। धर्मपुरी के अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। ग्राम जामनिया की यह घटना बताई जा रही है, जहां कार नदी में जा गिरी। कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 10 साल का बच्चा लापता है। एसडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश कर रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में अवैध पैसों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1 सप्ताह के अंदर जांच के दौरान प्रदेश के कई इलाकों से भारी मात्रा में कैश मिला है। गाड़ियों की जांच के दौरान पुलिस ने 1 सप्ताह में 1 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं 1 सितंबर को कवर्धा में जांच के दौरान पुलिस को कार से 1 करोड़ रुपए मिले थे और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था। इसमें 2 दिल्ली के और 2 हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे थे। 4 तस्वीरें आप देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की ये 4 तस्वीरें।
1 सितंबर को एक घटना हुई जहां कैश बरामद किया पुलिस ने। 6 सितंबर को राजनांदगांव से 14 लाख रुपए बरामद किए। मनेंद्रगढ़ से भी पुलिस ने एक कार से 40 लाख रुपए जब्त किए थे। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पैसों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खबर बिलासपुर से, जहां न्यायधानी में सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। आपस में 2 युवकों के गुट भिड़ गए। बताया जा रहा है कि एक गुट ने मोहल्ले में आतंक मचाया, सैलून में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। बिलासपुर के कतियापारा की यह घटना बताई जा रही है, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ और इसके बाद इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यायधानी कही जाती है ये जगह जहां पर इस तरह की वारदातें आम बात हो चुकी है। बिलासपुर की ये तस्वीर आप देखिए, 2 गुटों में विवाद हुआ जिसके बाद पत्थरबाजी, मारपीट शुरू हो गई। तो बताया जा रहा है कि सैलून में घुसकर तोड़फोड़ मचाई गई, मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर से बड़ी खबर, जहां ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच एक महिला फंस गई। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला के साथ यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर मौजूद जीआरपी के जवानों ने महिला की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि महिला मुसाफिर बाल बाल बच गई। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का जो फासला है आप जानते हैं कितना कम होता है। चलती ट्रेन में महिला चढ़ने की कोशिश कर रही थी, हादसे का शिकार हुई, लेकिन जीआरपी के जवानों ने महिला की जान बचाई। बीना रेलवे स्टेशन का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां जवानों की मुस्तैदी ने एक महिला की जान बचाई। तो देखिए किस तरह से महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक ही गिर जाती है और तुरंत वहां पर मौजूद जीआरपी के जवान महिला को खींचकर बचा लेते। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। कुछ सेकंड्स के फासले में इस घटना को होते होते जवानों ने बचा लिया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच महिला बच गई थी, ये वीडियो आप देख सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अंबिकापुर से अगली खबर है, जहां कृषि विकास अधिकारी विनायक पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। घूस मांगने के आरोप में इन्हें निलंबित किया गया है। उर्वरक और पेस्टिसाइड जांच के लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था। घूस मांगने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इधर कृषि विभाग के संयुक्त संचालक ने इस मामले में कार्रवाई की है। मिट्टी परीक्षण कार्यालय में पदस्थ विनायक पांडे को निलंबित किया गया है। और अब बात बड़े आयोजन की, बड़ी तैयारी की। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और ये भी बता दें कि G20 बैठक से पहले पीएम मोदी ने एक आर्टिकल में बताया कि इसका मकसद क्या है। G20 बैठक के बारे में कहा कि हमें अब संगठनों में बहुपक्षवाद की अवधारणा पर काम करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के विकास के बारे में भी सोचना होगा। पीएम ने यह भी कहा कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा रखते हैं, जिसमें भाषा कोई बाधा नहीं है। हम एक परिवार की तरह हैं, जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। बता दें कि G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी और अब ये बड़ी बैठक हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली है। Thank you for having me, first of all. And
I must thank the government of India, particularly Prime Minister Sri Narendra Modi, for having invited Mauritius as a guest country to attend this G20 summit. Mauritius is very honored and privileged to be participating, and of course we have throughout the year contributed, and we are going to contribute. It's a fantastic moment for the Indian presidency. When is the last time you get to host 28 heads of state simultaneously? And coming at the cusp of the time when India is really scaling up its economic might, its political might. तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।